हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अपने पास डीएमआरसी के पेपर से लिए गए हैं कि जो 2020 के पेपर हुआ था अभी लेटेस्ट। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो रिलेटेड वो किससे दिए गए थे, अपने पास डिप्लोमा से रिलेटेड दिए गए थे। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को देखते हैं और बहुत ही आसान तरीके से इनका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दोलनदर्शी में एक स्पॉट प्रदर्शित होता है जब स्वीप और सिग्नल आवृत्तियाँ, देखिए दोनों आवर्तियाँ जब समान हो जाती हैं तब अपने पास क्या है कि स्पोर्ट अपने पास दिखाई देता है दोलनदर्शी में। यानी जो इसको कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता है उसकी स्क्रीन इस प्रकार से होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में अपने पास इस तरीके से डिवाइडेड रहती है। तो इस स्क्रीन पर अपने पास क्या होता है, इस तरीके से पॉइंट दिखाई देता है। ये तभी देता है जब अपने पास दोनों ही अपने पास क्या हो, आवर्ती स्वीप और सिग्नल आवर्तियाँ दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्लैम्प टेस्टर किस सिद्धांत पे काम करता है? ठीक है, देखिए क्लैम्प टेस्टर जो है वो अपने पास प्रेरकता के सिद्धांत पे काम करता है। कि बात करें क्लैम्प टेस्टर की, तो क्लैम्प टेस्टर अपने पास कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस प्रकार का मीटर होता है। यहाँ अपने पास क्या होता है, डिजिटल मीटर लगा होता है जिसमें अपने पास रीडिंग आती है। यानी जिस भी कंडक्टर में, मान लीजिए ये अपने पास कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आप करंट मेजर करना चाहते हैं तो इसको इसके अंदर क्लैम्प कर दिया जाता है। तो यहाँ जो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण जो भी करंट फ्लो हो रहा होता है वो यहाँ पर रीडिंग आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत पे काम करता है ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा अपने पास ट्रांसफॉर्मर, ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस मोटर में गति अभिलक्षण स्थिर नहीं होते? जो यूनिवर्सल मोटर है उसके गति अभिलक्षण जो होते हैं वो स्थिर नहीं होते हैं, क्योंकि हिस्टैरिसीस मोटर, रिलक्टेंस मोटर और शंट मोटर ये दोनों तो सिंक्रोनस मोटर ही होती हैं, सिंगल फेज। ठीक है, और ये अपने पास जो होता है कांस्टेंट गति पर चलती है। तो बच गया कौन सा, यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट है, सोल्डरिंग आयरन बिट निम्न में से किसकी बनी होती है? देखिए, सोल्डरिंग आयरन बिट जो होती है, आप जानते होंगे दो तरीके के सोल्डर आते हैं। एक इलेक्ट्रिशियन सोल्डर आता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रिशियन सोल्डर आता है और एक अपने पास इलेक्ट्रॉनिक सोल्डर आता है। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है। अपने पास सोल्डर आपने नॉर्मली देखा होगा कि इस टाइप का अपने पास, मान लीजिए ये वाला सोल्डर है, सोल्डरिंग आयरन जैसा आप बोलते हो। ठीक है, ये वायर हो गया अपने पास। तो यहाँ जो पूछा गया है कि ये टिप जो होता है वो किसका बना होता है? ये टिप अपने पास बना होता है लोह लेपित कॉपर क्रोड का बना होता है, यानी कि तांबे का बना होता है। आप इतना समझिए। अब यहाँ जो होता है अपने पास दो तरीके के टाँके लगाए जाते हैं, एक तो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स वाला और एक इलेक्ट्रिकल वाला। ठीक है, कि नॉर्मली जो अपने पास 60-40 का रेशियो प्रीफर किया जाता है लेड और टिन का, ये बात आप जानते हो। ठीक है, कि जो लेड होगा अपने पास, देखिए लेड अपने पास कम मात्रा में मिलाया जाता है और टिन ज़्यादा मात्रा में, तो ये टिन का परसेंटेज होगा और ये किसका होगा, लेड का परसेंटेज होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा इसलिए होता है कि अपने पास इसको अपने पास क्या है कि अच्छा टाँका बनाने के लिए 50-50% भी लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास क्या आएगा, लोहो लेपित कॉपर क्रोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लेड एसिड सेल की धनात्मक प्लेट का जीवन काल ऋणात्मक प्लेट की तुलना में लगभग होता है। देखिए, लेड एसिड जो सेल है अपने पास, उसमें धनात्मक प्लेट जो है वो अपने पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में काम करती है, लेकिन अपने पास जो ऋणात्मक प्लेट है अपने पास एक ही ड्यूरेशन में काम करती है। तो डेफिनेटली अपने पास, अगर ये अपने पास काम जो होगा, इसका जीवन काल 2 साल होगा, तो इसका जीवन काल कितना हो जाएगा, 1 साल, क्योंकि ये 2 बार काम करती है और ये 1 बार काम करती है। ठीक है, तो इसका अगर इसके साथ कंपेयर करें तो ये कितना हो जाएगा, आधा। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संग्राहक बैटरी की क्षमता के पदों में व्यक्त की जाती है। ठीक है, इसमें रिचार्ज चक्रों की संख्या होती है, इसमें उपयोग की गई समयावधि, बैटरी में सेलों की संख्या, इसके द्वारा प्रदान किए जा सकने वाले एम्पियर घंटे। देखिए, बैटरी की जो रेटिंग है वो एम्पियर होवर में की जाती है। नॉर्मल मोबाइल की बैटरी जो आती है मिली एम्पियर होवर में आती है। ठीक है, तो इसकी जो रेटिंग होगी वो क्या होगी, ये कितने एम्पियर प्रदान कर सकता है 1 घंटे में, उसके अनुसार की जाती है। तो वो आ गया अपने पास AH। ठीक है, नॉर्मली इससे रिलेटेड आप एक बात और याद रखेंगे, ठीक है, कि 1 हॉवर में अपने पास कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड। और आपको पता है एम्पियर सेकंड जो होता है वो यूनिट होती है, किसके बराबर होती है, कूलाम के, आवेश की होती है। तो यानी कि 1 एम्पियर हॉवर की बैटरी है जो है अपने पास 3600 कूलाम आवेश संचित करती है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रत्यावर्तक की क्षमता को निर्दिष्ट किया जाता है, ये आप सभी को पता होगा कि जो अपने पास अल्टरनेटर है, देखिए अल्टरनेटर जो होता है इसमें अपने पास क्या होता है
कि पावर फैक्टर का रोल होता है, पावर फैक्टर के अनुसार, यानी कि पावर फैक्टर लोड के अकॉर्डिंग बदलता है, ठीक है। तो ये रेटिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है। जितनी भी एसी मशीन है इसलिए उनकी रेटिंग किस में की जाती है, केवीए में की जाती है, क्योंकि ये यहाँ पावर फैक्टर लोड पर निर्भर करता है और जो शक्ति होती है वो चेंज होती रहती है। लेकिन जब डीसी मशीन की बात करते हैं वहाँ रेटिंग किसकी में की जाती है, एचपी में, क्योंकि पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि पावर फैक्टर क्या माना जाता है डीसी के लिए, यूनिटी। यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, केवीए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 100 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट की डीसी पर प्रज्वलित किया जाए तो प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको बार बार कराए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ दे रखा है अपने पास, पहले जो लैंप है, पहले लैंप की जो पावर दे रखी है वो कितना था, 100 वाट का था। इसे ऑपरेट कर रहे थे वोल्टेज 100 वोल्ट पर। अब कह रहा है कि अपने पास 200 वोल्ट के डीसी पर अपने पास ऑपरेट कराएं, तो जो इसके श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा, ये क्वेश्चन अधूरा है, श्रेणी क्रम में जो रेजिस्टेंस जोड़ा जाएगा वो कितने ओम का होगा। तो देखिएगा कि अगर आप क्या कर रहे हो, इसे यहाँ अगर बात करें पावर की और यहाँ बात करें तो ये एक्स्ट्रा वोल्टेज कितना आ जाएगा अपने पास, 100 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। करंट कितने आ जाएगी अपने पास, यहाँ से करंट निकालो, आई बराबर क्या होता है, P/V, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। इससे डिवाइड कर दो तो यहाँ अपने पास ये कितना आ जाएगा, R होता है V/I, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, 100 ओम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। क्लियर ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, दिए गए परिपथ में 10 ओम वाले प्रतिरोध में 1 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा। देखिए ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसमें आपको हीट दे रखी है, इसमें जो हीट दे रखी है 10 ओम वाले में वो दे रखी है आपको 10 जूल, ठीक है। और हीट का जो फॉर्मूला होता है H वो होता है I²RT। तो हीट आपको 10 जूल दे रखी है, I की वैल्यू आपको दी नहीं गई है, R की वैल्यू आपके पास 10 है और T आपको 1 सेकेंड दे रखा है। तो यहाँ से I की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 एम्पियर। अब देखिए ये वाला सर्किट है, इसमें वोल्ट आई की जो वैल्यू है अपने पास 1 एम्पियर आई है, तो वोल्टेज क्या होता है IR, ठीक है। अब वोल्टेज जो निकालेंगे अपने पास वो कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो इस वाले सर्किट में जो वोल्टेज रहेगा टोटल वो कितना रहेगा, 10 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में अपने पास वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहा है इसमें 3 ओम वाले में अपने पास क्या निकालेंगे, ठीक है। यहाँ वोल्टेज तो आपको पता चल गया कि 10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ अपने पास करंट निकालेंगे इस वाली ब्रांच में, तो क्या होता है V/R। तो टोटल अपने पास V आया 10, ठीक है। यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो इस वाली ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है अपने पास, 2 एम्पियर। तो यहाँ मैं इंडिकेट कर देता हूँ ये कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 3 वाले यहाँ पर हीट निकालनी है, फॉर्मूला आपके पास सेम यही रहने वाला है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करके बता देता हूँ आपको क्या आएगा। तो यहाँ निकालेंगे H=I/RT, तो यहाँ I आ गया 2 एम्पियर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, ठीक है। और ये अपने पास जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है 3, समय लेंगे अपने पास 1 सेकंड, तो कितना आ जाएगा ये 12 जूल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जूल। थर्ड ऑप्शन अपने पास सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि एमीटर का पाठ्यांक क्या होगा। तो देखिएगा इस टाइप के सर्किट को अपन पीछे से यहाँ से सोल्व होगा, तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है। तो ये सर्किट कुछ इस टाइप का बन जाएगा अपने पास जब इसको आप सॉल्व करोगे। तो ये 10 ओम था, ये 10 ओम था, ये 20 ओम है। अब ये दोनों सीरीज में आएंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा, ठीक है। सीरीज में ऐड हो जाएंगे वो, ठीक है। ये सर्किट मैंने वापस से बना दिया। अब 20 अपने पास पैरेलल में होते हैं, ठीक है। और आपको बताया था जब भी 2 इक्वल रेजिस्टेंस अपने पास पैरेलल में होते हैं तो अपने पास क्या हो जाता है, R/2 हो जाता है। तो यानी कि फिर 10 ओम आएगा, फिर 10 और 10 क्या हो जाएंगे, यानी कि लैडर नेटवर्क है। तो यहाँ तक आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10 ओम। अब ये इसके श्रेणी क्रम में आएगा, तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना हो गया, 20 ओम, ठीक है। तो यहाँ से करंट कैलकुलेट कर सकते हो V/R, ठीक है। वोल्टेज आपको जो दे रखा है वो 2 से दे रखा है और करंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20। तो टोटल करंट कितना आ गया, 10 एम्पियर। जो एमीटर का पाठ्यांक होगा वो क्या होगा, 10 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, 10 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धारा की इकाई है, ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर की रीडिंग रिकंडीशन के लिए करने के लिए उसमें से कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। सोल्डर को रिकंडीशन करने के लिए उसमें टिन पदार्थ मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 6 ओम प्रतिरोध और 8 प्रेरक प्रतिघात वाले 200 वोल्ट का
AC वोल्टेज लगाया गया है द्वारा ली गई शक्ति, प्रतिघाती शक्ति और सक्रिय शक्ति। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि रेजिस्टेंस जो दे रखा है आपको वो दे रखा है 6 ओम, और एक्सल की वैल्यू जो दे रखी है अपने पास वो कितनी दे रखी है आपको 8 ओम, ठीक है। और वोल्टेज जो सर्किट का दे रखा है वो 200 वोल्ट AC, और आपसे पूछा गया है P क्या होगा और Q क्या होगा। अब देखिए कि P किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, VI cos फाई से P कैलकुलेट किया जाता है, और Q इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, VI sin फाई से कैलकुलेट किया जाता है। ये दोनों बातें अपने पास क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मुझे सबसे पहले क्या निकालना होगा, V आपको दे रखा है, I निकालना होगा और cos फाई निकालना होगा, ठीक है। तो देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये डाटा आपके पास गिवन है, ठीक है। तो देखिए कैलकुलेट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, Z कैलकुलेट कीजिए। Z इक्वल्स टू क्या होता है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। ये रूट में आ गया, तो यहाँ आ गया अपने पास भाई 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 100, और इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 10 ओम। Z आ गया। करंट कैसे निकालेंगे, I बराबर V/Z, ठीक है। V की वैल्यू अपने पास कितनी है 200, और ये कितना आ गया 10। करंट आ गया मेरे पास कितना, करंट कैलकुलेट करोगे तो ये आ गया 20 एम्पियर। तो दो बातें आ चुकी है अपने पास। करंट सबसे पहले कैलकुलेट करना था, करंट मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए करंट कैलकुलेट कर लिया है। तो अब देखिए P कैलकुलेट करने के लिए यहाँ V आ गया अपने पास कितना 200 दे रखा है, और I आपने कैलकुलेट किया है वो 20 है। पावर फैक्टर जो होता है, ठीक है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। पावर फैक्टर जो होता है वो होता है cos फाई। cos फाई जो होगा उसका फॉर्मूला होता है क्या, R/Z, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास R जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 6, और ये कितना दे रखा है 10, तो ये आ गया 0.6। तो वैल्यू कितनी रख देंगे 0.6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया अपने पास 2400 वाट। पावर क्या आ गई 2400 वाट। अब कैलकुलेट करना है Q के लिए फॉर्मूला बताया था मैंने, VI sin फाई। तो ये तो 200 आ गया, ये 20 आ गया। अब जब साइन फाई निकालेंगे, देखिए साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वहाँ कॉस थीटा की वैल्यू रखोगे तो अपने पास साइन थीटा जो कैलकुलेट हो जाएगा वो होगा 0.8। इसको सॉल्व करोगे तो ये अपने पास आएगा 3200 VAR, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा अपने पास वो कौन सा हो जाएगा, 4th, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर एक AC परिपथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से 1000 वाट की सक्रिय शक्ति और 1000 VAR प्रतिघाती शक्ति लेता है। स्रोत से ली गई RMS धारा। तो देखिए पहले आपको दे क्या रखा है, पहले वो बात कर लेते हैं हम। आपको S का मान दे रखा है, सॉरी आपको P का मान दे रखा है 1000 वाट, ठीक है। Q का मान दे रखा है आपको। तो यहाँ से सबसे पहले आप S निकालेंगे। S बराबर होता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, जहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ये आ जाएगा अपने पास कितना 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √2 इंटू 1000 वोल्ट एम्पियर। तो ये S की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, करंट जो होता है अपने पास I, ठीक है, वो होता है S/V, ठीक है। अब आपको जो है ये वैल्यू दे रखी है S की, तो यहाँ अपने पास जो वोल्टेज दे रखा है 200, तो इससे डिवाइड कर दीजिए, ये कितना आ गया 5, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 5√2। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, ठीक है। ये आज के अपने पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करके बताइए, कमेंट करके बताइए। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी अपने एजुकेशनल ग्रुप हैं ITI वाले, उन सभी को ये शेयर कीजिए ताकि सभी को इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। ओके, थैंक यू।